नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल प्लान योर यात्रा में। तो आज हम बात करेंगे अपने महाराष्ट्र ट्रिप की, जो हमने लास्ट ऑफ दिसंबर में किया था, जो कि न्यू ईयर और क्रिसमस ईव पे था। तो हम बात करेंगे कि कैसे हमने पूरा ट्रैवल किया, कैसे हमारा टोटल बजट था, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे गए। तो हमने जो अपना स्टार्ट की थी जर्नी वो थी दिल्ली से, और हम पहले गए थे नासिक। फिर हमने नासिक में साइट सीन किया, फिर वहाँ से हम गए शिरडी, फिर हमने शिरडी में साइट सीन किया, और फिर शिरडी से हम गए औरंगाबाद, और वहाँ पे एलोरा की गुफाएं देख के हम फाइनली पहुँचे मुंबई। फिर हमने मुंबई का दर्शन किए और वापस से हम आ गए दिल्ली। तो ऐसा था हमारा 5 days एंड 6 night का टोटल टूर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने डे 1 की एंड डे 2 की। सो डे 1 में हम पहले दिल्ली से हमने ली थी राजधानी एक्सप्रेस, जो कि सीधा आपकी भोपाल होते हुए और नासिक होते हुए जाती है मुंबई, जिसका ट्रेन नंबर था 22222 5 टाइम 2, और जो चलती है दिल्ली से के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शाम को 5 बजे, और पहुंचा देती है आपको नासिक करीबन सुबह 9 बजे। तो उससे हम पहुंच गए पहले नासिक, और नासिक जाके हमने वहाँ नासिक का रोड एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हमने किया एग्ज़िट। और एग्ज़िट करते ही आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप नासिक रोड का पीछे ही बस स्टैंड है, आप वहाँ से बस लेके, जो कि नासिक की अपनी लोकल सिटी बस होती है, वहाँ से लेके आप पंचवटी एरिया जा सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन रहेगा आपको ऑटो वाला आपसे करीबन 150 से 200 रुपये लेगा। यह ऑटो या कैब आप ओला या ऊबर के थ्रू भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि ओला और ऊबर ऑपरेट करती है नासिक सिटी में, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमने करी कैब, जिसका फेयर था 200 रुपीज़। उसने हमें हमारे होटल, जो कि हमने पंचवटी में बुक किया था, क्योंकि पंचवटी जो है इनका मेन सेंटर पॉइंट रहता है। आपको कोई भी लोकेशन जाना हो, या तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना हो, या फिर पंचवटी को ही एक्सप्लोर करना है, तो आप पंचवटी के आसपास होटल्स ले सकते हैं। तो जो हमारा होटल था वो पंचवटी के पास में शालीमार चौक का एरिया है, वहाँ पे था, और होटल का नाम था होटल पंचवटी यात्रा। वहाँ का बहुत ही फेमस होटल है। इसका हमें जो रूम रेंट पड़ा था पर नाइट का, वो 1500 to 1800 रुपीज़ का पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है आप कितना पहले बुक कर रहे हैं और ऑनलाइन में क्या स्कीम्स वगैरह लगा रहे हैं। तो हमने गोवा बीबी के थ्रू ये बुक किया था, और होटल बहुत ही डिसेंट होटल था, और बेसिक फैसिलिटीज़ सारी अच्छी थी। वहाँ से फिर हम जैसे ही होटल में गए, होटल में हमने चेक इन किया, और चेक इन करके थोड़ा फ्रेश होने के बाद में करीबन 2 बजे के आसपास हम निकले श्री त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए। तो पहले हम श्री त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए हम गए ओल्ड CBS बस स्टैंड। तो आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे 2 CBS के बस स्टैंड है, एक ओल्ड और न्यू। सो आपको ओल्ड बस स्टैंड जाना है। ओल्ड बस स्टैंड से आपको बस मिलेगी सीधा त्र्यंबकेश्वर के लिए। वहाँ पे रेगुलरली बसेस खड़ी रहती हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। और आपको इसका टिकट होगा करीबन 40 से 45 रुपये का टिकट डायरेक्शन का। बस ने करीबन 1 से 1.5 घंटा लिया था, और हमें त्र्यंबकेश्वर उतार दिया था। त्र्यंबकेश्वर का ये जो जर्नी है, रास्ता है नासिक से, ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। आपको रास्ते में थोड़े थोड़े पहाड़ देखने मिलेंगे, कुछ मेजर अट्रैक्शन है, एक आश्रम भी आया था बीच में, और बहुत सारे आपको जो पर्वत हैं वहाँ पे, जहाँ हनुमान जी का पर्वत है एक, ये सब रास्ते में आएंगे। तो आप चाहे तो वहाँ पे स्टॉप लेके फिर नेक्स्ट बस से त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर गए थे, करीबन 1.5 घंटा लगा था, और वहाँ करीबन 3 बजे के आसपास पहुँच के फिर हमने त्र्यंबकेश्वर टेम्पल में एंट्री करी थी। तो जहाँ से आपको बस उतारेगी, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप आगे जाएंगे तो आपको लेफ़्ट में ही श्री त्र्यंबकेश्वर जी का टेम्पल दिखाई देगा। रास्ते में बहुत सारी मार्केट है, जिसमें ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स हैं, और कुछ लोग किशमिश वगैरह बेच रहे थे। तो जो कि नासिक की
किशमिश बहुत ही फेमस है, तो आप वो वहाँ से ले सकते हैं। और हम गए थे त्र्यंबकेश्वर में, तो हमने जनरल क्यू ली थी। अगर आपको स्पेशल पास वाली चाहिए तो उसका शायद 200 या 250 रुपये का स्पेशल पास होता है, वहाँ पे आपको वीआईपी एंट्री मिल जाएगी। हमने जनरल क्यू में एंट्री ली थी और करीबन 2 घंटे के अंदर हमारे दर्शन हो गए थे। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए थे। उसके बाद में हमने कुछ खाना खाया था वहीं पे मंदिर के बाहर। तो मंदिर के आसपास आपको चप्पल स्टैंड वगैरह मिल जाएंगे, और या फिर आप वहाँ से प्रसाद लेंगे, उनके यहाँ पे अपनी चप्पल रख सकते हैं। ड्रेस कोड नॉर्मल ही है, सच कोई स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड नहीं था। और इसके बाद में हम त्र्यंबकेश्वर से वापस आ गए नासिक। तो सेम बस स्टैंड से ही आपको बस मिल जाएगी नासिक की, जो कि रेगुलरली चलती है, हर 5-10 मिनट में आपको बस मिल जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप MSRTC की ही बस ले, प्राइवेट बसेस का कम यूज़ करें, क्योंकि वो जगह जगह रोकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं चलने में। तो फिर करीबन 5 बजे के आसपास हम वापस आ गए थे नासिक। फिर हमने नासिक में 5 बजे ओल्ड CBS पे जहाँ उसने उतारा, वहाँ से हमने ऑटो किया था पंचवटी के लिए, जो करीबन हम सीता गुफा पे गए थे सीधा, जो कि हमने एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लिया था पंचवटी के लिए। तो रिक्शा का किराया लगभग ऐसे 70-80 रुपये था। हमने इसको ऊबर के थ्रू बुक किया था। फिर सीता गुफा से हमने सीता गुफा जी के दर्शन करे। ये बहुत ही अच्छा टेम्पल था, आपको इसमें से निकल के जाना होता है, गुफा बनी हुई है। कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, तो हम उसका वीडियो नहीं ले पाए। सीता गुफा जी के सामने ही आपको मिल्क केक और किशमिश की शॉप्स मिल जाएंगी, और साथ ही में आपको एक एग्जीबिशन मिलेगा, जहाँ पे आप 1 ही रुपये में वो पूरा एग्जीबिशन देख सकते हैं। और एग्जीबिशन देखने के बाद अगर आप उसी रोड पे सीधा जाएंगे तो आपको करीबन 100-200 मीटर के आगे मिलेगा श्री कालाराम टेम्पल। और हमने श्री कालाराम टेम्पल के दर्शन करे, और उसके बाद में हमने वहीं से लिया लेफ़्ट। तो एक रास्ता जा रहा है घाट की तरफ, आप वहीं पे श्री कालाराम मंदिर के साथ में एक गली जा रही है, जो कि सीधा आपको घाट की तरफ ले जाएगी, राम घाट की तरफ, जो कि गोदावरी नदी का पूरा वहाँ पे बहती है हमारी। और वहीं पे छोटे छोटे घाट्स बने हुए हैं, तो हम वहाँ जाके इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो और शाम को आरती होती है, जिसमें दीप आरती होती है, उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो हम सीधा वहाँ से पैदल चल गए थे, करीबन ½ किलोमीटर का वो डिस्टेंस रहा होगा। तो 10-15 मिनट में हम सीधा वहाँ पे पहुँच गए। रास्ते में हमें गोरे राम मंदिर और थोड़े बहुत और छोटे मोटे मंदिर दिखाई देते, हमने उन सब के दर्शन करे। और हम फिर सीधा उतर गए अपने राम घाट पे। वहाँ पे हमने थोड़ा घूमे, और वहाँ से फिर कपिलेश्वर टेम्पल है वहाँ पे शिव जी का, उनके दर्शन करे। काफ़ी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं वहाँ से। फिर उसी के सामने से हमने सब घूम के करीबन 7 या 8 बजे हमने ऑटो किया था अपने होटल के लिए, अगेन जिसका फेयर आया था 60 रुपीज़ के आसपास। और फिर हमने रात को बाहर से डाइन इन कर लिया था, क्योंकि वहाँ ज़ोमैटो स्विगी ये सब चलता है, तो आप उसके हिसाब से अपना जो भी आपका खाने का मन है वो कर सकते हैं, वरना होटल में भी एक रेस्टोरेंट था, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा था हमारा ये पूरा डे 1। और इसका मैं आपको बजट दे देता हूँ, जो भी हमारा टोटल एक्सपेंस आज खर्च हुआ था। और इसी के साथ में अगर आप इसी तरह प्लान करना चाहते हैं कुछ, तो आप वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम फिर अच्छा कंटेंट के साथ में आएँ।